Hello friends, welcome to my YouTube channel Pharmacological Study of Drug. So let's see and discuss my new video on the topic pharmacological study of anti-ulcer drug. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एंटी अल्सर ड्रग क्या होती है, किस लिए उपयोग करते हैं, कितने प्रकार की होती है और कैसे काम करती है। एंटी अल्सर ड्रग वे ड्रग है जो कि यूज होती है ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर या पेप्टिक अल्सर एंड रिफ्लेक्स इसोफेगाइटिस या इसोफेजियल म्यूकोसल इंजरी। अब ये पेप्टिक अल्सर और रिफ्लेक्स इसोफेगाइटिस या इसोफेजियल म्यूकोसल इंजरी क्या होती है? बोथ आर गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज। ये हमारे जीआईटी से रिलेटेड डिसीज होती है जिसमें कि एसिड की वजह से या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से वाउंड्स या स्योर्स का कॉज होते हैं, जिसे हम अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर a sore on inner mucus layer of the stomach, small intestine, esophagus. This is also called gastric ulcer. जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारी जो स्टमक की इनर म्यूकोसल लेयर में स्मॉल स्योर्स या वाउंड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि अल्सर है बोथ स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन और डिओडिनम में। पेप्टिक अल्सर का जो मेन रीजन होता है ड्यू टू इम्बेलेंस बिटवीन एग्रेसिव और डिफेंसिव फैक्टर। एग्रेसिव फैक्टर जो है पेप्सिन और एसिड और पेप्सिन, एंड डिफेंसिव फैक्टर म्यूकस बाइकार्बोनेट और इपिथेलियल रिनेवल। एसिड और पेप्सिन वैसे तो अपना डाइजेस्टिव सीक्रेशन के एंजाइम्स होते हैं ऐसे, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। बट इफ the secretion of digestive enzyme and defensive factor imbalance cause अल्सर या पेप्टिक अल्सर टू टाइप्स का होता है। एक्यूट या स्ट्रेस इंड्यूस्ड या अल्सर होता है। एक्यूट अल्सर स्मॉल म्यूकोसल इरोजन जो कॉमनली देखा जाता है स्टमक में बट ऑकेशनली इन डिओडिनम। ये इसके दो मुख्य कारण हैं। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल अगर कोई स्ट्रेस है उस कंडीशन में हमारा जो जीआईटी में एचसीएल के सीक्रेशन की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होती है और एक्सेसिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है। और सेकंड जो होता है साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस की कंडीशन में आप अगर स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहलिक है या कोई टॉक्सिक इरिटेंट इंगेज कर रहे हैं, इन दैट कंडीशन एचसीएल का सीक्रेशन बढ़ जाता है, सो अल्सर कॉज होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है क्रोनिक पेप्टिक अल्सर। ये जो होता है दो टाइप का होता है, आइदर गैस्ट्रिक क्रोनिक अल्सर और डिओडिनल क्रोनिक अल्सर। इसके जो मेन कारण या मेन कॉज है, फर्स्ट वन हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी। यह एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो की इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और इरिटेशन प्रोड्यूस करता है म्यूकस लाइनिंग्स में, और वहीं ये म्यूकस लेयर में मल्टीप्लाई होता है और रिलीज करता है एक एंजाइम जिसे हम यूरियस कहते हैं, जो कि यूरिया को कन्वर्ट करता है अमोनिया में, और अमोनिया इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करके रखता है। इसका जो अल्सर कॉज करने का रीजन होता है ये एक्चुअली जो आपका म्यूकस टिश्यूज है उनको डैमेज करता है, जिसकी वजह से अल्सर कॉज होता है। सेकेंड है ड्रग लाइक एस्प्रिन एंड अदर सैलिसिलेट्स। जो एस्प्रिन है और अदर सैलिसिलेट्स लाइक एनएसआईडीएस एंड पेन किलर्स जो है, ये इसकी वजह से क्या होता है, एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सीक्रेशन बढ़ जाता है और साथ ही म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, जिसकी वजह से अल्सर कॉज होने के चांसेस होते हैं। नाउ रिफ्लक्स इसोफेगाइटिस भी एक डिसीज है जिसमें कि इन्फ्लामेशन होता है और म्यूकस मेम्ब्रेन के टिश्यूज डैमेज होते हैं इन द इसोफेगस। इसके जो कारण है, इसमें स्टमक एसिड बैकिंग अप टू द इसोफेगस, स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है वो इसोफेगस में रिटर्न बैक
आ जाता है, जिसकी वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज होती है और उसकी वजह से अल्सर होने के चांसेस होते हैं। साथ ही इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से अगर इन्फेक्शन हुआ है, इन दैट कंडीशन ओरल मेडिकेशन, कोई ऐसी दवाई अगर आप ओरली ले रहे हो जिसकी वजह से अल्सर कॉज हो रहा है या म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है उस कंडीशन में, और एलर्जी की वजह से। एलर्जी में जो होता है कि एक हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है, इस कंडीशन में कई बार वो हाइपर कंडीशन में आता है, जिसकी वजह से वो हमारे जो टिश्यूज है उनको भी एज अ फॉरेन मटेरियल या बैक्टीरिया वायरस समझ के उन्हें भी डैमेज करने की कोशिश करता है। इन दैट कंडीशन म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है और अल्सर कॉज हो सकता है। सिम्टम्स अगर देखें पेप्टिक अल्सर के, तो वेट लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना कम हो जाती है, ब्लोटिंग जैसे सूजन, हमारा जो स्टमक है या उसमें स्वेलिंग आने के चांसेस होते हैं और जिसकी वजह से भूख लगना कम हो जाती है। नोजिया जैसे जी मचलना, बर्निंग पेन, आपके एब्डोमेन में जलन जैसा या एसिडी टाइप का सिम्टम्स आपको दिखेगा। चेस्ट पेन ऑक्यूर रिपीटेडली इन पेप्टिक अल्सर। फीडिंग डिफिकल्टीज, मतलब फूड इंगेज करने में आपको डिफिकल्टी होगी, और वोमिटिंग, ब्लड की वोमिटिंग होगी जो कि डार्क और ब्लैक कलर की होगी। रिफ्लेक्स इसोफेगाइटिस, ये भी मोस्टली सिमिलर है अल्सर के, क्योंकि फाइनली कॉज तो अल्सर ही होता है। इसमें भी आपको डिफिकल्टी होगी स्वेलिंग में और पेनफुल स्वेलिंग हो, मतलब पेन होगा आप जब फूड इंगेज कर रहे हो। चेस्ट पेन होता है, चेस्ट पेन में ड्यू टू एसिडिटी हार्ट बर्न, जलन होगी और एसिड रिग्रूगाइटेशन, इसमें एसिड जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक से रिटर्न बैक होता है इसोफेगस में और वो टिश्यूज को डैमेज करता है म्यूकस मेम्ब्रेन के। नाउ ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी को अगर देखें तो सबसे पहले आपको एसिड रेगुलेशन है, एसिड सिक्रेशन की फिजियोलॉजी समझनी होगी, जो कि हमें अगर हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखते हैं जीआईटी की, तो उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। बाकी अगर हम अल्सर का मेन कॉज देखें तो मेनली ड्यू टू एसिड म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है, या तो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसकी वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है, या किसी ड्रग की वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है। और डैमेज होने के बाद फाइनली एसिड की वजह से जो वाउंड्स या जो स्योर्स बन रहे हो वो क्रिटिकल होके अल्सर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम या तो उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को किल कर देंगे और म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज होने से बचाएंगे, या ऐसी दवाइयाँ लेंगे जो कि एसिड के प्रोडक्शन को ब्लॉक कर सके और उन जो म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हुई है उसको हील कर सके, या तो फिर ऐसी मेडिकेशन ले सकते हैं जो कि एसिड के प्रोडक्शन को कम कर सके, या एसिड और दूसरी ऐसी दवाइयाँ ले सकते हैं जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करके एसिड का जो एसिडिक एनवायरनमेंट है और जो घाव जो वाउंड्स या सोर्स को और ज्यादा क्रिटिकल कर रहा है उसको उससे बचा सकते हैं। और कुछ मेडिकेशन ऐसी होती है जो कि हमारी जो इनर म्यूकस लाइनिंग्स है उसको प्रोटेक्ट करती है, चाहे स्टमक में हो स्मॉल इंटेस्टाइन में, या तो वो एक कवरिंग बना के उस पर्टिकुलर लाइनिंग्स या जो वाउंड्स या जो स्योर्स है उसको प्रिवेंट करती है और हील करने में सपोर्ट करती है। तो जो हमारी एंटी अल्सर ड्रग होती है वो अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी के क्लासिफाई की गई है और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मोस्टली सिमिलर टू ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी। क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर देखते हैं तो फर्स्ट जो कैटेगरी है ड्रग रिड्यूस द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, ऐसी दवाई है जो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कम कर सके, अगर गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन कम कर सकते हैं इन द कंडीशन ऑफ अल्सर, तो हम अल्सर को प्रॉपरली इजीली या कम टाइम में उसको हील करवा के उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सके। तो इस कैटेगरी में 4 different types of
ड्रग्स कंसिडर की गई है जो अलग अलग तरीके से या डिफरेंट वेज से एचसीएल की सीक्रेशन को ब्लॉक कर रही है या कम कर रही है। फर्स्ट एच2 एंटीहिस्टामिनिक, एच2 एंटीहिस्टामिनिक ये जो होते हैं हिस्टामिनिक रिसेप्टर, हिस्टामिनिक रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होते हैं पराइटल सेल। पराइटल सेल क्या होती है? पराइटल सेल बॉडी और फंडस पार्ट ऑफ स्टमक में प्रेजेंट होती है और इसी के से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है। तो ये जो पराइटल सेल है इसकी बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे 4 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक हिस्टामिनिक रिसेप्टर, दूसरा कोलिनर्जिक रिसेप्टर में मस्करिनिक रिसेप्टर, प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर और कोलेसिस्टोकाइनिन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये 4 रिसेप्टर्स के थ्रू जो है तो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन से इन रिसेप्टर के एक्टिवेट होने पे 2 पाथवेज होते हैं, सीएम साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट पाथवे और कैल्शियम डिपेंडेंट पाथवे, दोनों एक्टिवेट होते हैं। इनके एक्टिवेशन की जो है प्रोटॉन पंप या सोडियम हाइड्रोजन एटीपेस पंप एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर जो हाइड्रोजन फ्रीली हाइड्रोजन आयन होते हैं वो रिलीज होते हैं और इस पराइटल सेल की कैनालकुली में प्रेजेंट क्लोरीन एक्स्ट्रा सेल्यूलर क्लोरीन के साथ में वो रिएक्ट करते हैं और एचसीएल और वो फाइनली जो रिजल्ट एचसीएल के रूप में सीक्रेट होता है स्टमक में। तो फर्स्ट एच2 एंटीहिस्टामिनिक्स, एच2 एंटामिनिक्स में ये जो ड्रग होती है ये हिस्टामिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है जो कि बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं पराइटल सेल के, और वो आपके जो साइक्लिक एएमपी साइक्लिक एएमपी या साइक्लिक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पाथवे को ब्लॉक करके प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट होने से रोकती है। ड्रग लाइक सिमेटिडिन और रेनेटिडिन यूजफुल होती है फॉर एज एंटी हिस्टामिनिक्स। नेक्स्ट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, प्रोटॉन पंप इज आल्सो नाउ ए सोडियम हाइड्रोजन एटीपेस पंप भी कहते हैं, और इसी के थ्रू जो सेल इंट्रासेल्युलर हाइड्रोजन फ्री हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है और वो एचसीएल के रूप में कन्वर्ट होकर स्टमक में रिलीज होता है। तो अगर हम प्रोटॉन पंप को ही इनहिबिट कर देंगे तो हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं होंगे, और हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं होंगे तो एचसीएल का सिक्रेशन कम हो जाएगा। तो इसमें आपका जो ड्रग्स यूज होती है ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल और रिवेप्राजोल यूज की जाती है। नेक्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग मैंने आपको बताया था कि मस्करिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम के ऑन द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन ऑफ पराइटल सेल। उसी वही सपोर्ट करते हैं आपके 2 पाथवेज, कैल्शियम डिपेंडेंट पाथवे और साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट पाथवे को, जो कि प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करते हैं। तो हम मस्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करके भी एक प्रोटॉन पंप से हाइड्रोजन आयन के रिलीज को रोक सकते हैं और एचसीएल के सिक्रेशन को कम कर सकते हैं। ड्रग लाइक पिरेंजेपिन और प्रोपेंथेलिन ये दोनों जो ड्रग होती है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होती है मस्करिनिक रिसेप्टर के। नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉगस। प्रोस्टाग्लैंडिन होता क्या है? ग्रुप ऑफ लिपिड मेड एट द साइट ऑफ इंजरी। इंजरी की साइट पे ये लिपिड्स प्रिपेयर होता है जो कि वो जो डैमेज हुआ है उसको प्रॉपरली डील करता है और मेंटेन करने का काम करता है। तो हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर ईपी3 ये आल्सो प्रेजेंट है वेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे, और ये क्या करता है, ये रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट पाथवे को इनहिबिट करता है। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉगस जो ड्रग होती है ये इस पर्टिकुलर रिसेप्टर को सपोर्ट करती है एक्टिवेट करने के लिए, जिससे कि साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट पाथवे की वर्किंग जो है उस पाथवे को इनहिबिट करेगा और सेल के सिक्रेशन को रोकेगा। और दूसरा एक हार्मोन, गैस्ट्रिक हार्मोन जो स्टमक म्यूकोसा में रिलीज होता है, और ये कोलेसिस्टोकाइनिन रिसेप्टर के थ्रू प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करता है। तो हम इस गैस्ट्रिक हार्मोन की एक्टिविटी को रिड्यूस करके भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सीक्रेशन को इनहिबिट करते हैं। ड्रग लाइक मिसोप्रोस्टल, इनप्रोस्टिल एंड रियोप्रोस्टिल वर्क करती है एज ए प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉगस। नेक्स्ट कैटेगरी है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, जिसे हम एंटा एसिड बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? एसिड के पीएच को न्यूट्रलाइज करना और एसिडिक कंडीशन को नॉर्मल करना। तो जो ये ड्रग होती है ये एसिड को जो हमारे स्टमक में एचसीएल सीक्रेट होता है उसके पीएच को नॉर्मल कर देती है, और साथ ही जो सोर्स है उनको क्रिटिकल मतलब एसिड के कांटेक्ट एसिडिक एनवायरनमेंट से बचाती है, जिससे कि वो हील होने में सपोर्ट होता है और अल्सर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, अल्सर को इजीली हील मेंटेन किया जा सकता है। तो इसमें आपकी जो ड्रग्स यूज होती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट वर्क करते हैं।
नेक्स्ट है अल्सर प्रोटेक्टिव। आपने ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी में देखा था कि कुछ जो मेडिकेशन या ऐसी मेडिकेशन जो कि म्यूकस लाइनिंग को मेंटेन करे या उसको प्रोटेक्ट करे, तो इसमें अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स जो होती है ये क्या करती है, जो गेस्ट्रिक म्यूकोसा की लाइनिंग है, गेस्ट्रिक म्यूकोसा है, उसको इरोजन होने से बचाती है। साथ ही पेप्सिन के इफेक्ट को कम करती है, उसका जो एक्शन है उसको इनहिबिट करती है, क्योंकि पेप्सिन जो होता है म्यूकोसल प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे म्यूकस का जो मेंटेन वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है म्यूकस, वहाँ वो सफिशिएंट मिल नहीं पाता है, सफिशिएंट मैनेज नहीं हो पाता है। तो हम पेप्सिन के एक्शन को भी इनहिबिट करके म्यूकस का जो सीक्रेशन है, म्यूकस का मेंटेनेंस प्रॉपर कर सकते हैं। इसके बाद ये जो अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग होती है, ये एज ए बफर वर्क करती है। बफर मतलब ये भी एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं और साथ ही बाइल सॉल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं। बाइल सॉल्ट भी जो होता है कि ये हमारे स्योर्स या वाउंड्स है उसको डैमेज करने का काम करते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन को अगर उसको क्रिटिकल कर सकती है, तो इस कंडीशन में ये जो अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग होती है वो उस बाइल सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है। ड्रग लाइक सुक्रोल्फेट, कोलाइडल बिस्मथ सल्फेट, ये यूज होती है एज अल्सर प्रोटेक्टिव। नेक्स्ट है अल्सर हीलिंग। अल्सर हीलिंग जो ड्रग होती है मेनली वर्क ऑन इंक्रीज द म्यूकस प्रोडक्शन। तो ये म्यूकस के प्रोडक्शन को बढ़ा के म्यूकस मेम्ब्रेन को का मेंटेनेंस प्रॉपरली कर सकती है, और साथ ही जो अल्सर्स या स्योर है उसको हीलिंग करने में मदद करती है। ठीक है, ये स्पेशली उस म्यूकस जो थिक म्यूकस है उसका प्रोडक्शन बढ़ाती है और साथ ही लार्ज अमाउंट में उसका प्रोडक्शन करवाती है। ठीक है, तो वो गेस्ट्रिक म्यूकोसा से एडियर होके अल्सर को हीलिंग करने में सपोर्ट करते हैं। ड्रग लाइक कार्बोनोलॉक्सन सोडियम वर्क एज ए अल्सर हीलिंग ड्रग। लास्ट कैटेगरी एंटी पायलोरी ड्रग, मैंने अब डिस्कस किया था क्रोनिक पेप्टिक अल्सर में हेलिकोबैक्टर पायलोरी जो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, और वो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के टिश्यूज को डैमेज करता है, जिसकी वजह से अल्सर कॉज होता है। तो हम इस कैटेगरी में एज ए एंटी बैक्टीरियल ड्रग यूज कर सकते हैं, और या एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं। उस बैक्टीरिया को किल करके हम अल्सर को होने से बचा सकते हैं। अल्सर जो हुआ है, अल्सर जो कॉज हुआ है या सोर्स जो कॉज हुआ है उसको इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं, ताकि वो क्रिटिकल या क्रोनिक अल्सर में कन्वर्ट ना हो। इस तरीके से हम अल्सर को मैनेज कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी कैटेगरीज या क्लासिफिकेशन था एंटी अल्सर ड्रग का, और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था कि कैसे काम करती हैं। ठीक है, सो ये आज का टॉपिक एंटी अल्सर ड्रग कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।